नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट टाइम्स इंडिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिजल्ट टाइम्स इंडिया पहुंच चुकी है बाबू घाट में, जहां गंगा सागर का मेला लगता है। यहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की काफ़ी सारी परियोजना दिखाई गई है। ताइए हमारे कैमरामैन के साथ कहूँगा कि आप आगे हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात भी करेंगे और यहाँ की कुछ व्यवस्थाएँ हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ पर कहा था कि लगभग 5 लाख लोग इस दौरान आएँगे इस कैंप में, और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप भी लगी हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ की व्यवस्था भी की है कि ताकि कोरोना जो आए दिन काफ़ी संख्या में बढ़ रही है उसके बारे के लेकर सैनिटाइजिंग का व्यवस्था की गई है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राम नारायण गिरी है। और आप कहाँ के रहने वाले हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन कलकत्ता में ही रहते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि जो अभी गंगा सागर तीर्थ चल रहा है, इस गंगा सागर मेले का और ये तीर्थ का महत्व थोड़ा बताइए सर। कि गंगा सागर तीर्थ का तो ऐसा महत्व है कि जैसे लोग कहते हैं हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसका कारण ये है कि सागर के 60,000 पुत्र जो हैं इस क्षेत्र में, वो एक ऋषि के श्राप से जल के भस्म हो गए। तो भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए उनका तर्पण करने के लिए, उनका जो है उद्धार हुआ। और गंगा सागर का उससे भी ज़्यादा महत्व ये कपिल मुनि का आश्रम है। और कपिल मुनि जो थे वो भगवान के अवतार हैं। ये मनुशत्रुपा की पुत्री थी देवहूति, उनकी लड़की का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि चूँकि तपस्वी थे, उनके मन में एक बार आया था कि मेरा भी विवाह हो। तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए कि भाई आपके विवाह कीजिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बाद ही मनुशत्रुपा आ रहा है। सृष्टि वहीं से शुरू हुई है जहाँ से मनुशत्रुपा इस संसार में आए हैं। इसके पहले सृष्टि मानसिक सृष्टि थी, माने ब्रह्मा जी सबको मन से उत्पन्न करते हैं और मनुशत्रुपा से ही सृष्टि आरंभ हुई है। तो उन्हीं की लड़की थी देवहूति। भगवान ने कहा कि देवहूति के माता पिता आ रहे हैं, उनसे आपका विवाह होगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मैं चाहता हूँ कि केवल एक पुत्र हो और वो पुत्र आप जैसा हो, यानी आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा तो ही मैं विवाह करूँगा, अदरवाइज विवाह नहीं करूँगा। अब संत की बात भगवान टाल नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा हो तथास्तु, मैं आऊँगा। 2-3 दिन बाद वही मनुशत्रुपा आई हैं वहाँ अपनी लड़की का विवाह कराने के लिए कर्दम ऋषि से उनका विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद एक पुत्र के चक्कर में उनकी 9 कन्याएँ हो गई। तो फिर वो बन जाने लगे हैं। तो माता देवहूति ने कहा कि भाई एक पुत्र के बारे में भी आपने कहा है। उन्होंने कहा हो, तो फिर रुक गए। और रुकने के बाद भगवान कपिल के रूप में वहाँ पर पधारे हुए। और कपिल भगवान जब 5 साल के थे तो भगवान चले गए, दर्शन दे के चले गए, और कर्दम ऋषि चले गए तपस्या में। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि भाई इन इंद्रियों के बस में मैं इतना दुख भोग रही हूँ, ये इंद्रियाँ विषयों से तृप्त ही नहीं होती। जैसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, रसना है। सबसे खतरनाक तो रसना है, जिसको जीभ कहा जाए। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ मुझे घोर अज्ञान अंधकार में डाली हुई हैं, इनसे बचने का उपाय बताओ। तो कपिल भगवान ने कहा कि माता, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो संसार में लगी हुई हैं, ये जब तक भगवान में नहीं लगेंगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है किसी संत के चरण रज में बैठो, चरणों संत के पास बैठो, और बैठने के बाद संत की आदेशानुसार चलो, उनकी बातों को मानो। तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सारे जो हैं तुम्हें ये संसार की तरफ से हटेंगे और भगवान में लगेंगे। तो ये जो तीर्थ है, ये नहाने से ज़्यादा ये विचार में लाने का है। भगवान कपिल की बातों को हम अपने जीवन में जब उतारेंगे तब जाके हमें ज़्यादा लाभ होगा। केवल जाके गंगा स्नान करने से शरीर साफ होता है। हमारे मन में जो गंदगी भरी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये नहीं निकलते हैं। ये सत्संग में निकलते हैं, भगवान की भक्ति करने से निकलते हैं, संतों के चरणों में बैठने से निकलते हैं, उनकी बातों पर अमल करने से निकलते हैं। इसके अलावा कोई चाहे कि हम गंगा सागर जाके केवल नहा के आ जाएं, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो उससे होने वाला नहीं। भगवान की बातों को मानना पड़ेगा। यही कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिए हैं। और देवहूति को उपदेश देने के बाद जब भगवान चले गए हैं तो माता जो हैं वो नदी के रूप में प्रवाहित हो गई।
देखिए, जैसे कि हम बाबूघाट में मौजूद हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के कैंप लगे, काफ़ी सारे समाज के कैंप लगे, सरकार की कैंप लगी है। इसी बीच में एक और कैंप है जिसका नाम है अखिल भारतीय आजमगढ़ सेवा संघ। इसमें लोगों को रहने की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये तो हर एक कैंप में लगी है। तो यहाँ मौजूद हम अखिल भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष और लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि हर साल जिस तरह लगाते हैं क्या इस प्रकार लोग आ रहे हैं या नहीं यार, उसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं वहाँ के मौजूद अध्यक्ष से। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह, और आप इस समिति के क्या हैं सर? हम इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए सर कि आपके जो कैंप में है, हर साल की तरह इस साल भी वही व्यवस्था रखी गई है? हाँ जी, हमारे काम में जो पिछले साल जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था है। थोड़ा इस साल प्रोटोकॉल का जो था ही उसको हम लोग इस साल थोड़ा सख्त तरीके से पालन कर रहे हैं। बिना तीर्थयात्री जो जितने भी तीर्थयात्री आए हैं उनको बोला जा रहा है मास्क लगाइए। हम लोग मास्क की अपनी भी व्यवस्था किए हैं, सबको दे रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं। बाकी जो व्यवस्था यहाँ पे हर साल होती है पिछले 36 सालों से, तो हम लोग इस साल भी व्यवस्था वही कर रहे हैं। सर क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, व्यवस्था जो आपने की है? हमारे यहाँ देखिए जितने भी तीर्थयात्री आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है, मुफ्त में उनको खाने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। इसके अलावा उनके लिए दवा, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, और अगर कोई तीर्थयात्री खो जाता है तो उसको खोज कर उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था है। कोई तीर्थयात्री अगर बीमार पड़ जाता है तो यहाँ पाए हुए हमारे कैंप के कोई भी तीर्थयात्री बीमार तो जो हॉस्पिटल का खर्चा पड़ता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको निर्वहन करें, उसको हम लोग बियर करें। सर देश के कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तो हमारे यहाँ जैसे साउथ से कुछ आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से कुछ आए हैं, राजस्थान से भी कुछ लोग आए हैं। सर हर साल की तरह इस साल भी लोग आ रहे इतने पिछले साल से की अपेक्षा की इस साल यात्री ज़्यादा हैं, और उम्मीद तो हम और करते हैं कि और भी तीर्थयात्री आएंगे। हमारा कैंप मोटा मोटी भर चुका है, लेकिन फिर भी आशा है कि आज रात चाहे कल तक और भी 2, 4, 5 बसें आएंगी। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इनके कैंप में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग हरकत या उल्लास करना छोड़ दिए। उल्लास और उत्साह से हर साल के बाद इस साल अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं। जहां 5 लाख का दायरा रखा गया कि लगभग 5 लाख तक लोग आएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि 5 लाख ही आएंगे, उससे भी अधिक आ सकते हैं। क्योंकि जो ये धर्म है, जो धर्म के लोग हैं या फिर जो ये मान्यता रखते हैं गंगा सागर के, वो लोग यहाँ उत्साह से, उल्लास से आने के लिए हर रोज़ निकल रहे हैं। यह उत्साह 8 से लेकर 15 तारीख तक, जैसे कि राज्य सरकार ने बताया है कि 8 से लेकर, और कोविड के दौरान जो याचिका दायर की गई थी, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की, उसके दौरान बताया गया कि खंडपीठ के द्वारा बता दिया गया कि 8 से लेकर 16 जनवरी तक यह उत्सव मनाया जाएगा और लोग इसके ऊपर प्रोटोकॉल को मानेंगे। जहां तक हमने आपसे बताया था कि 50 लोग हर एक जगह गुटबंदी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग करेंगे तो कैंप वाले के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और यहाँ पे लोग हर तरह से स्वच्छता अभियान हो या हर चीज़ को मायने रखते हुए अपना उत्साह उल्लास को मना रहे हैं। यहाँ की विशेषता यही है कि कम से कम हर समाज के लोग अपना कैंप लगाते हैं, सेवा करते हैं, और जगह जगह से लोग आते हैं, आराम से दर्शन घूम फिर के अपना चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे सरकार ने काफ़ी व्यवस्था की, उसके बारे में हाँ, सरकार ने काफ़ी व्यवस्था की है। यहाँ पे भी गंगा सागर में भी पहले लोग बोलते थे कि हर तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, इतना कठिनाई था, सब कुछ था, मगर अब क्या है कि ये तीर्थ बार आदमी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं? यहाँ पे काफ़ी तादाद लोग आते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख आते हैं। इस बार कोरोना का प्रोटोकॉल भी है, इसके बावजूद भी लोग काफ़ी आए हैं। अपने सावधानी से लोग अपना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपने घूमा, जैसे कि आप इस मेले में घूम रहे हैं, बाबूघाट में जो मेला लगा है, उसके बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है मेला का? मेला का देखिए आनंद तो अच्छा है ही, प्लस इसमें और एक चीज़ है, प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया किया गया है। हर आदमी मास्क लगा के सक्षम हो के अपना आराम से घूम रहा है, फिर रहा है। जो अपना कार्यकर्ता लोग भी अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। सर आपने कार्यकर्ता की बात करी, किस कार्यकर्ता, कहाँ कार्यकर्ता है? हर जगह के हर समाज के लोग हैं, प्लस सरकार की तरफ से भी हैं लोग, प्लस अपने समाज के लोग भी हैं। हर समाज के लोग अपना कैंप लगाए हैं, सब कुछ किए हैं, अच्छी व्यवस्था दी है, नाश्ता से लेके खाना पीना लेके हर सुविधा, रहने का व्यवस्था सब कुछ दिए हैं लोग। सर आपका नाम? रविंदर सिंह, योगा थेरेपिस्ट। धन्यवाद सर।